अच्छा बेटा, अब हम जो है वो यहाँ पे कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देखना चाह रहे हैं। जो हमारे पास मेन टॉपिक है वो क्या है, कमर्शियल यूनिट क्या होगी इसकी। तो कमर्शियल यूनिट के लिए, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अब देखिए, जब मैं कमर्शियल यूनिट की बात करता हूँ तो मैंने असल में क्या चीज़ करना है, अपना बिल कैलकुलेट करना है कि आपके घरों में जो बिल आता है वो किस तरीके से आता है, उसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे या कैसे ये बनाया जाता है, या अगर आप निकालना चाहें तो वो कैसे कैलकुलेट कर सकेंगे बिल को। तो उस बिल की कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले आपने ये देखना होगा कि अगर मेरे पास घर में एक सिंगल बल्ब है, एक बल्ब है, और मैं उस बल्ब को रोज़ाना जलाता हूँ, जब मैं इसे ऑन कर देता हूँ तो एनर्जी जो होगी वो एवॉल्व होगी। अब ये बताइए कि इफ़ आई एम कैलकुलेटिंग दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी, के कितनी एनर्जी आ रही है इन जूल्स, अगर मैं ये कैलकुलेट कर लूँ तो मुझे ये पता लग जाएगा कि भाई पूरे एक महीने के बाद बल्ब आपके पास बिल आता है ना, तो मैं कैलकुलेट कर पाऊंगा। लेकिन अब आप ये बताइए कि इस एनर्जी को जब मैं कैलकुलेट करना जाऊंगा तो मुझे पता है बल्ब की पावर बल्ब के ऊपर लिखी होती है पी की फॉर्म में। तो पावर के लिए फॉर्मूला होता है एनर्जी इवॉल्व बाय द बल्ब डिवाइडेड बाय टाइम। तो अब ये बताइए वो एनर्जी जो बल्ब इवॉल्व करेगा एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में, दैट विल बी इक्वल्स टू इट्स पावर मल्टीप्लाई बाय टी। यानी कि अगर मैं पावर को उसके टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि पावर किस चीज़ की रखूंगा, इस बल्ब की, यानी कि 100। कितनी देर में, इन अ सेकंड। यहाँ पे टाइम किस चीज़ में मेजर किया जाता है, टाइम की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, सेकंड होती है। पावर को किस में मेजर करते हैं आप, वॉट में मेजर करते हैं। तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द एनर्जी। अब आप खुद सोचें कि अगर बल्ब की यूनिट जो है वो 100 वॉट है, तो इसका मतलब क्या है कि एक सेकंड के अंदर जो बल्ब एनर्जी, एक सेकंड जो अभी एक लम्हे में गुजरा है, उसके अंदर बल्ब की जो एनर्जी यूटिलाइज आएगी वो कितनी आएगी, 100 आ जाएगी। क्योंकि पी की जगह आप 100 रखेंगे, मल्टीप्लाई बाय टाइम 1 रखेंगे। अच्छा, अगर बल्ब जो है वो 10 सेकंड तक जलता रहा है, 10 सेकंड्स तक, तो बताइए पी की जगह आप 100 रखेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किस चीज़ से, 10 से। तो 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, 1000। यानी कि सिर्फ 10 सेकंड में एक छोटा सा बल्ब जो होगा वो आपको वैल्यू दे रहा होगा 1000। अब ये बताइए अगर 1 मिनट तक बल्ब जलता रहा तो वैल्यू और बढ़ जाएगी, और अगर 1 घंटे तक, 1 आवर तक बल्ब जलता रहा तो वैल्यू और बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि एक छोटा सा 100 वॉट का बल्ब जो है वो अगर एक दिन में तकरीबन 5 आवर्स अगर जलता रहा एक दिन में, तो एक ह्यूज वैल्यू आप अटेन कर पाएंगे, एक बहुत बड़ी वैल्यू आ रही होगी आपके पास। और जो ह्यूज वैल्यू आप अटेन कर पाएंगे वो इतनी बड़ी वैल्यू, इसका मैग्नीट्यूड इतना बड़ा होगा कि वो आपको लिखना और उसको कैलकुलेट करना आपके लिए बेइंतहा मुश्किल हो जाएगा। तो अब लोगों ने ये सोचा कि मैं किसी तरीके से, और ये तो सिर्फ सिंगल एक छोटा सा बल्ब है जिसकी पावर भी बहुत कम है। अब अगर मैं एसी की बात करूं तो अभी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसकी पावर 2500 वॉट होती है। यानी कि एक सेकंड में इतनी बड़ी वैल्यू दे रहा है आपको। तो 1 घंटे के अंदर तो एक ह्यूज वैल्यू आ जाएगी। और इस तरह के एसीज कई एक इंस्टॉल्ड होते हैं, बल्ब कई एक इंस्टॉल्ड होते हैं, और भी बहुत सारे इक्विपमेंट एक हाउस में मौजूद हो सकते हैं। तो अगर मैं उनकी इवॉल्व एनर्जी इस फॉर्मूले के थ्रू निकालने के लिए जाऊं तो मेरे लिए खासी मुश्किल हो जाएगी। ये यूनिट मेरे पास बहुत बड़ी यूनिट नहीं है। मसलन अगर मैं इस यूनिट को देखूं तो पावर की यूनिट है मेरे पास वॉट, और टाइम की यूनिट है मेरे पास सेकंड। तो मैं अगर इस यूनिट को फर्दर एक्सटेंड करना चाहूं, अगर मैं इसे बढ़ाऊं, तो इसको बढ़ाने से मेरा काम चल सकता है। और आप जानते हैं कि कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी की जो कमर्शियल यूनिट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, वो अगर आप देखते हैं तो वो यूनिट जो बताई जाती है वो किलो वॉट आवर होती है, किलो वॉट आवर। दिस इज द यूनिट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इलेक्ट्रिकल डिवाइस। अब ये एनर्जी की यूनिट आई कैसे, तो देखिए, ये जो टाइम सेकंड था ना, इन्होंने, अब बताइए सेकंड का तो ड्यूरेशन बहुत कम होता है ना, इन्होंने इस सेकंड को एक्सटेंड करके कहां पे लेके चले गए कि सेकंड के बजाय मैं क्या कंसीडर करूं, यूनिट को इन्होंने चेंज कर दिया सेकंड से आवर्स में। और जो वॉट था आपके पास पहले से, इस वॉट के साथ क्या लगा दिया इन्होंने, किलो लगा दिया। यानी कि किलो आपने सेपरेटली, इफ वी आर मेजरिंग इट इन किलो, तो इसका मतलब क्या है, किलो तो एक बड़ी यूनिट हुई ना। तो हमारे पास आखिर में जो यूनिट आई दैट इज किलो वॉट आवर। तो इफ वी वांट टू कैलकुलेट का हाउ मच एनर्जी वुड बी देयर, कितने जूल्स एनर्जी निकलेगी, कितनी एनर्जी होगी अगर मैं उसको मेजर करना चाहूं 1 किलो वॉट आवर में। तो बताइए 1 किलो वॉट आवर का मतलब क्या है कि मेरे पास एक डिवाइस है, एक डब्बा है, एक एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है
जब मैंने इस पे देखा तो इसके ऊपर क्या लिखा था, 1000 वॉट लिखा था। क्या लिखा था, 1000 वॉट। 1000 वॉट का मतलब क्या हो गया कि 1 किलोवाट, यानी कि ये डिवाइस कितने वॉट की है, 1 किलोवाट। अगर मेरे पास एक बल्ब है या कोई डिवाइस है जो कि 1 किलोवाट की है, एंड इट इज यूटिलाइजिंग, इट इज ऑपरेटिंग कंटिन्यूसली 1 आवर, 1 घंटे तक ये एनर्जी को इवॉल्व करती है या एनर्जी यूटिलाइज करती है 1 घंटे तक मुस्तकिल, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो ये यूटिलाइज कर रही होगी, ई अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट विल बी इक्वल्स टू 1 किलोवाट आवर। यानी कि 1 किलोवाट आवर इज द एनर्जी that is utilized by a device having magnitude 1 kilowatt, and that device is utilizing that energy continuously 1 hour। 1 घंटे तक जो एनर्जी यूटिलाइज करती जाएगी, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होगी, मतलब समझिए कि मैंने 1000 वॉट का बल्ब ले लिया, 1000 वॉट का ये बल्ब है, ये कितने वॉट का है, 1000 वॉट का है। अब मैं 1000 वॉट की जगह मैं इसको ये भी कह सकता हूं कि दिस बल्ब इज 1 किलोवाट। ये बल्ब जो है वो कितने किलोवाट का है, 1 किलोवाट का। अगर मैं इस बल्ब को जलाता हूं, ऑन कर देता हूं, और ये बल्ब जो है वो मुस्तकिल 1 घंटे तक, 1 आवर तक जलता रहे, तो उस वक्त जो वो एनर्जी इवॉल्व करेगा, उस एनर्जी को मैं क्या करूंगा, क्या कहूंगा, 1 किलोवाट आवर एनर्जी कहलाएगी, अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो मेरे ख्याल में ये चीज समझ में आई होगी कि 1 किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, और इसी की बेस पे आपका बिल जो होता है वो कैलकुलेट किया जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास 1 किलोवाट आवर की एक इस्त्री होती है, आपको पता है, जो आयरन है उसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो 1 किलोवाट होता है। तो अगर एक इस्त्री को मुस्तकिल 1 घंटे तक, 1 आवर तक जलाते रहें आप चलाते रहिए इसे, तो जो एनर्जी ये यूटिलाइज करेगी, ई जो एनर्जी इस्तेमाल कर चुकी होगी, जो आप सप्लाई कॉर्पोरेशन वालों की एनर्जी यूटिलाइज करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होगा। कितना होगा बेटा, 1 यूनिट। 1 यूनिट का मतलब क्या हो गया, 1 किलोवाट आवर यूनिट होगा। 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या हो गया कि आपका जो मीटर होगा, उस मीटर के अंदर जो एक आपने देखा एक डिस्क होती है, डिस्क जो होती है वो रोटेट कर रही होती है, या आजकल तो आपने देखा होगा डिजिटल मीटर्स अवेलेबल है। तो डिजिटल मीटर्स में जो यूनिट्स आपके पास बनते हैं, आप लेट्स सपोज के मेरे इस महीने में 435 यूनिट्स बने हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी एनर्जी जो यूटिलाइज हुई है वो 435 किलो वॉट आवर यूटिलाइज हुई है। यानी कि एक इस्त्री को अगर आप लगा के छोड़ दें और वो 435 आवर्स तक चलती रहे, तो वो जितनी एनर्जी यूटिलाइज करेगी, दैट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच यू आर यूटिलाइजिंग हियर। तो हाउ डू वी कैलकुलेट कि वट एवर द पावर यू विल कन्वर्ट दैट पावर इनटू किलो, whatever the time you will calculate that time in hours, so that will give you the amount of energy in kilowatt hour। तो हाउ डू वी डिफाइन दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी, हम इस अमाउंट ऑफ एनर्जी को डिफाइन कैसे करते हैं, ये यहाँ पे आप अपने एसएलओज अगर आप देखते हैं तो इसके अंदर आपको आसानी से समझे। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ एनर्जी व्हेन द गिवन कॉस्ट, जो कॉस्ट ऑफ एनर्जी आप कैलकुलेट करें जबकि उसको आप कैलकुलेट करें किलोवाट आवर। व्हाट इज किलोवाट आवर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉमनली कंज्यूम्ड इन अ लार्ज क्वांटिटी। आमतौर पे जो एनर्जी कंज्यूम हो रही होती है वो लार्ज क्वांटिटी में कंज्यूम हो रही होती है। आमतौर पे आप देखते हैं, अभी मैंने आपको करके भी दिखाया था कि उसकी क्वांटिटी, उसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। अगर मैं उसे जूल्स में कैलकुलेट करूं तो ये यूनिट जो है वो बहुत स्मॉल है और मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा होगा। तो इसको बड़ा करने के लिए हम क्या करते हैं, द लार्ज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नीडेड विच इज कॉल्ड किलोवाट आवर, यानी कि सेकंड जो है वो आर में कन्वर्ट हो गया और वॉट की जगह मैंने किलो लिख लिया। सो द डेफिनेशन ऑफ 1 किलोवाट आवर की डेफिनेशन क्या होगी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिलीवर्ड, इस्तेमाल की जाए या डिलीवर हो बाय अ पावर ऑफ 1 किलो। 1 किलोवाट की कोई पावर की कोई डिवाइस है, वो अगर 1 घंटे तक जो एनर्जी यूटिलाइज करेगी, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड 1 किलोवाट आवर, और इट इज सेड टू बी 1 यूनिट ऑफ योर मीटर। आपके मीटर की 1 यूनिट कहलाएगी। लाइक अगर मेरे पास एक इस्त्री है और मैं 1 घंटे तक इस्त्री करता रहा हूं पूरा 1 घंटे तक अगर वो जलती रहे, तो आप देखेंगे कि आपके मीटर के अंदर 1 यूनिट पूरे 1 घंटा गुजर जाने के बाद क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही एक इस्त्री के बजाय आपके पास जो क्या 1000 वॉट की है, इफ यू आर हैविंग 10 बल्ब्स ऑफ 100 वॉट, आपके पास 10 बल्ब है और हर बल्ब जो है वो 100 वॉट का है,
टोटल काउंट करो तो बताइए 1 किलोवाट एनर्जी हो जाएगी उसकी। अगर उन 10 बल्ब को मैं 1 घंटे तक जलाता रहूं तो जैसे ही 1 घंटा उन बल्ब्स का कंप्लीट होगा, आपके यूनिट जो होगा मीटर के अंदर वो 1 किलोवाट आवर के रिलेटिवली 1 यूनिट जो होगा वो ड्रॉप हो जाएगा। तो दैट इज हाउ द एनर्जी इज गोइंग टू बी कैलकुलेटेड। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये एनर्जी किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। अभी देखिए, द एनर्जी इन किलोवाट आवर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द फॉलोइंग। 1 किलोवाट आवर को अगर हम कैलकुलेट करने जाएं जूल्स के अंदर, तो देखिए 1 किलोवाट आवर लिखा है आपके पास। 1 किलो का मतलब क्या हो गया? 1000। तो वी आर राइटिंग हियर 1000 मल्टीप्लाई बाय वॉट मल्टीप्लाई बाय आर। अब ये बताइए, वॉट को वॉट ही रहने दीजिए आप, मल्टीप्लाई बाय आर जो है, इसको अगर मैं सेकंड में कन्वर्ट करूं तो 3600 सेकंड्स बनेंगे। और 3600 सेकंड्स को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो व्हाट वी विल गेट, 36 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि 3.6 मिलियन जूल्स के बराबर होगा। मिलियन एक बहुत बड़ी क्वांटिटी आ रही है। यानी कि आप कहाँ 1 किलोवाट आवर लिखें, सिर्फ एक मैग्नीट्यूड वैल्यू, यानी कि 1 किलोवाट आवर जो होगा आपके पास, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 1 किलोवाट आवर है वो 3.6 मिलियन जूल्स के बराबर होगा। मिलियन का मतलब क्या है कि एक ह्यूज वैल्यू। तो मैं इतनी बड़ी वैल्यू लिखने के बजाय मैं इसकी एक शॉर्ट यूनिट क्या लिख लेता हूँ, सिर्फ 1 किलोवाट आवर लिखने। तभी घर के अंदर जो एनर्जी यूटिलाइज हो रही होती है वो 435 यूनिट, 200 यूनिट आपने आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि 200 किलोवाट आवर। और अगर आप इसको जूल्स में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो ये 200 को आप मल्टीप्लाई करें 3.6 मिलियन जूल्स से, तो आपके पास जूल्स के अंदर टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी आ जाएगी। लेकिन ये एनर्जी चूंकि हम यूटिलाइज नहीं कर रहे होते हैं, हम जो यूज करते हैं वो किलोवाट आवर अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है, किलोवाट आवर एनर्जी जो है वो हम यूज करते हैं। अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल इसी से रिलेटेड छोटा सा खुद ही से यहाँ पे हम देखते हैं और इसको हम सॉल्व कर लेंगे कि कितने। अगर एक घर है आपके पास और उस घर के अंदर सपोज के एक ही कमरा है आपके पास, इस कमरे के अंदर जो बल्ब्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो 2 बल्ब हैं आपके पास 100 वाट के, 2 बल्ब्स हैं। और दोनों बल्ब जो हैं वो 100 वाट के हैं। तो 2 को जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो व्हाट वी विल गेट, 200 वाट। ठीक है बेटे, ये 2 बल्ब्स हो गए। एक फैन है और फैन जो है वो कितने वाट का है, 50 वाट का है। एक ही पंखा है तो आपके पास इसका भी कितना आ जाएगा, 50 वाट एनर्जी आ जाएगी इसकी। ठीक है, इसके अलावा एक टीवी यूज हो रहा है। टीवी की पावर जो है वो हम कर लेते हैं 100 वाट। और ये जो आ रहा है आपके पास, ये कितना आ रहा है, इसका भी एक ही टीवी है। इसका मतलब क्या है, टीवी टोटल कितना है, 100 वाट का। अच्छा, इसके अलावा अगर बल्ब्स भी हो गए, फैन भी होगा, टीवी, एक एसी भी कर लेते हैं। आपके पास एसी भी लगा है जो कि कितना है, जो कि 1000 वाट का है, सॉरी 2000 वाट का है। तो इसकी भी चूंकि एक ही एसी है तो ये 2000 वाट हो जाएगा। अब देखिए बल्ब कैलकुलेट कैसे किया जाता है। ये एक ही रूम है मेरे पास। तो फर्स्ट व्हाट वी विल डू, वी विल कैलकुलेट। पहला स्टेप क्या है कि कैलकुलेट टोटल वॉट इन हाउस, टोटल वॉट्स इन हाउस कैलकुलेट करने ऑल डिवाइसेस का। अब यहां पे देखिए मैं टोटल तो कैलकुलेट करूंगा, लेकिन टोटल कैलकुलेट करने से पहले एक और भी चीज आपको ये जाननी जरूरी है कि आप ये देखें कि ये तमाम डिवाइसेस कितनी कितनी देर, कितने कितने आवर्स चल रही हैं। अब देखिए बल्ब जो है वो एक दिन में कितने घंटे जलाया जाता है, फॉर ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर अ डे, एक दिन के लिए। तो अब ये बताइए कि बल्ब जो है वो एक दिन में लेट सपोज के 2 आवर्स चलाया जा रहा है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा किस चीज से, 2 आवर्स से। ठीक है बेटे, ये जो है फैन, ये 10 आवर्स चलाया जा रहा है तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 से। टेलीविजन जो है वो 4 आवर्स चल रहा है तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और एसी जो है वो एक दिन में सपोज 3 आवर्स चलता है तो मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो बताइए इनकी मल्टीप्लिकेशन के बाद यहां पे जो रिजल्ट आएगा, बल्ब जो है वो 2000 वाट का, 200 वाट का है और 2 आवर्स चल रहा, तो 2 2 जा 4, ये आ जाएगा 400। यूनिट क्या आएगी इसकी, वॉट आर। यहां पे क्या आएगा, 50 मल्टीप्लाई बाय 10, 500 वॉट आवर। यूनिट यही हुई ना, वॉट एंड आवर। इसकी यहां पे कैलकुलेट करें, 100 मल्टीप्लाई बाय 4, 400 वॉट आवर। और यहां पे क्या आ रही है,
टू थ्री ज़ा सिक्स, 6000 वॉट आवर। इसका मतलब क्या है कि फॉर अ डे, एक दिन में बल्ब जो है वो 400 वॉट आवर जो है वो एनर्जी यूटिलाइज कर रहा है। फैन जो है वो 500 वॉट आवर एक दिन में यूटिलाइज कर रहा है। टीवी जो है वो 400 वॉट आवर। तो अब आप ये बताइए, सबके वॉट आवर्स निकाल लिया आपने टाइम के रिलेटिवली। जब सबके वॉट आवर्स निकल आए तो यू विल कैलकुलेट टोटल वॉट आवर्स। टोटल वॉट आवर्स इन, अब आपने क्या करना है, टोटल वॉट आवर्स निकाल लेना। तो मैं टोटल कैसे निकालूंगा? बाय एडिंग ऑल दीज थिंग्स। तो सबको ऐड कर लें आप। तो 400 को आप ऐड करें, प्लस 500 प्लस 400 प्लस 6000। तो जब मैं सबको ऐड करूंगा तो देखिए ये 1100 हो जाएगा और इसमें ऐड अप होगा तो 7100 वॉट आवर आ जाएगी आपके पास। ये आपके पास जो एनर्जी आई है फॉर अ डे आई है, एक दिन की। लेकिन आपको पता है कि जो यूनिट होती है वो वॉट आवर है या किलो वॉट आवर है? दैट इज किलो। तो सेकेंड स्टेप में जब आप टोटल वॉट आवर एनर्जी निकाल लें तो कन्वर्ट इट इनटू किलो। अब आप इसे कन्वर्ट कर दें किस चीज में? किलो में। तो भाई किलो में कन्वर्ट करने का बहुत आसान सा तरीका है, डिवाइडेड बाय जो 7100 वॉट आवर आ रहा है, यू विल डिवाइड इट बाय 1000। 1000 से डिवाइड कर दें। जब आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 7.1 किलो वॉट आवर। नाउ व्हाट वी विल गेट, ये जो आया है इसका मतलब क्या है कि एक दिन में 7.1 यूनिट्स जो है वो फॉल कर रहे हैं, ड्रॉप हो रहा है। कितने यूनिट्स फॉल कर रहे हैं? 7.1 एक दिन में, वन डे, फॉर वन डे। एक दिन में इतने यूनिट्स गिर जाते हैं। अब आप ये बताइए कि ये तो एक दिन के लिए था, तो इफ वी आर कैलकुलेटिंग फॉर अ मंथ, और मंथ जो है, मंथ में किसके लिए ले रहा हूं? सपोज के मंथ जो मैं कंसीडर कर रहा हूं वो ले रहा हूं 30 डेज का। तो बताइए 30 डेज के लिए मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? तो 7.1 मल्टीप्लाई बाय 30। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 21, तकरीबन 21.5 या 21.4 कर लीजिए, या जितना भी आ गया, इतने वॉट, किलो वॉट आवर जो है ये आपके पास। अगर एक दिन में 7 आ रहे हैं तो ये मेरे ख्याल में 220, सॉरी, आ जाएगा। ये 220 आ जाएगा किलो वॉट आवर। तो 220 किलो वॉट आवर आ जाने का मतलब क्या हो गया कि जब आपने इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 220 किलो वॉट आवर आ जाने का मतलब क्या हो गया कि ये 220 किलो वॉट आवर फॉर अ मंथ, एक महीने के अंदर यूनिट्स आ जाएंगे। यानी कि 220 यूनिट्स आ जाएंगे आपके पास। इतने यूनिट्स गिरे हैं। अब आपको पता है कि आजकल तो महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, और आपको पता है कि टेलीविज़न के ऊपर मुस्तकिल खबरें आ रही होती हैं कि भाई बिजली के रेट के अंदर, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के रेट में, पर यूनिट रेट के अंदर मुस्तकिल इजाफा होता रहता है। और अभी आजकल जो मुझे जहाँ तक पता है ये 18 रुपीज़ पर यूनिट जो है वो चार्ज किया जाता है हम लोगों से। यानी कि हाउस होल्ड्स के लिए जो आप, हम लोगों का जो बिजली का बिल बनता है वो 18 रुपीज़ पर यूनिट बनता है। तो ये बताइए कि अगर आपके घर में 220 यूनिट्स फॉल कर रहे हैं तो इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? पर यूनिट 18, यानी कि हर यूनिट 18 के रिलेटिवली। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18 टू 20 यूनिट, तो आपके पास तकरीबन अगर हम कैलकुलेटर देखें यहाँ पर तो 220 यूनिट्स हैं और मल्टीप्लाई बाय 18 यूनिट पर, तो आप करें तो ये जो आपके पास आता है बिल, ये आ रहा है 3920 रुपीज़ का आ रहा है। यानी कि एक महीने में वो एक कमरा जो कि आप इस्तेमाल कर रहे होंगे, जिसमें आप खुद देखें तो ये कोई बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, लेकिन आप देखें एसी जो है जो इस्तेमाल हो रहा है और ये सारी चीज़ें उनके रिलेटिवली। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को देखूँ सही से, तो इस फॉर्मूले के लिए जो टोटल अमाउंट आपके पास निकलेगा वो अमाउंट जो है वो इस तरीके से आएगा पर यूनिट। देखें आपके पास क्या आएगी, पावर लें आप पहले, जो भी पावर आई हुई है, ठीक है, उसको आप मल्टीप्लाई करें, ये टोटल पावर है। इस पावर को आप मल्टीप्लाई करें किस चीज़ से? टाइम से, कि कितने घंटे इस्तेमाल हो रहा है। देखिए ऊपर भी हमने यही किया, हमने पावर को मल्टीप्लाई किया उसके टाइम से। तो आपने पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करें तो पावर टाइम से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और इसको डिवाइड फिर कर देंगे हम किस चीज़ से? 1000 से।
जब आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो पावर टाइम से मल्टीप्लाई होने के बाद 1000 से डिवाइड होगी तो ये किलो वाट आवर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपके पास क्या आ जाएगी, किलो वाट आवर। और टाइम जो है ये किस चीज़ में दिया जा रहा है, आवर्स में दिया जा रहा है। और फिर यहाँ तक जब आप कैलकुलेट कर लें तो अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि रेट का मतलब क्या है, पर यूनिट रेट जो भी आ रहा है वो आप उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। अब इस न्यूमेरिकल को देखते हुए ये आपके पास फॉर्मूला आया। इस न्यूमेरिकल को देखते हुए अब आप कोई भी इस तरीके का, मसलन अगर आपसे कहा जाए कि एक बल्ब है और 2 फैन हैं, 2 टीवी हैं और 2 एसी हैं और हर चीज़ जो है वो 1-1 घंटा चल रही है, तो आप उसी के रिलेटिवली, या 2-2 घंटे चल रही है, तो आप ये अगर सीक्वेंस को फॉलो करते हैं तो यू कैन ईजिली सॉल्व सच टाइप ऑफ न्यूमेरिकल। इसके लिए कोई ख़ास फार्मूला रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। जहन में अगर ये चीज़ है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, यू शुड राइट द टोटल पावर, देन हाउ मच टाइम इट इज़ गोइंग टू बी यूटिलाइज्ड, और फिर उसके बाद आगे लेके चलेंगे तो वो फिर आपके पास इसी मेथड से सॉल्व होगा। तो इसको यहीं तक रखते हैं बेटा।